गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 9 पर है आपकी थ्योरम। सपोज न्यू इज फाइनाइट साइन मेजर एंड लेट ए बी सी एंड ए एन बी लोकली मेजरेबल सेट्स, देन ए इक्विवेलेंट टू 0 इफ बोथ ए पॉजिटिव एंड ए लेस देन इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन चलेगी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट ये रही है आपकी। ठीक है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है इसमें, ए इक्विवेलेंट टू 0 होगा अगर ए भी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। तो पहले क्या किया, न्यू फाइनाइट साइन मेजर है, ए बी जो ए एन है लोकली मेजरेबल सेट्स हैं। तो पहले हमने सपोज किया कि ए इक्विवेलेंट टू 0 है। ठीक है, हम प्रूव करेंगे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए लेस देन इक्वल टू 0। अब ए इक्विवेलेंट टू 0 है मीन्स क्या होता है, हमने बताया था ना, डेफिनेशन की थी ना, ये थी प्योरली पॉजिटिव प्योरली नेगेटिव से, कि अगर ए इक्विवेलेंट टू 0 है तो इसका मतलब न्यू ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो आपका न्यू ए होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू 0 है। अब जो ई होता है यहाँ पर वो क्या होता है, ए का सबसेट। ठीक है, ई जो है बिलोंग करता है रो से और ई जो है वो ए का, ये सबसेट होते हैं ए के। ठीक है, तो न्यू ए अगर इक्वल टू 0 है तो न्यू ए इंटरसेक्शन ई भी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ न्यू ए ऑफ ई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ओपन हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ई, क्योंकि ई जो है ए का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, स्मॉलेस्ट जो कि ई है, यानी कि न्यू ऑफ ई भी क्या हो जाएगा 0। तो अगर ए इक्विवेलेंट टू 0 है देन न्यू ई इक्वल टू 0 होगा हर एक ए बिलोंग्स टू रो के लिए, सच दैट ई जो है ए का सबसेट है। अब हमें टू कंडीशन प्रूव करनी है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ए लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब न्यू ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका मतलब न्यू ई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ई बिलोंग्स टू रो एंड ई सबसेट ऑफ ए। नाउ न्यू ई जो है इक्वल टू 0 होगा फॉर और ई बिलोंग्स टू रो के लिए, वो तो है ही हमारे पास। ठीक है, सच दैट ई इज सबसेट ऑफ ए। अब अगर न्यू ई इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ से इक्वालिटी पिक हो सकती है। सच दैट ई सबसेट ऑफ ए, दिस मीन्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जैसे हमने इसको बनाया ऐसे हम इसको बना सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बस। ठीक है, इसी रूल से। ऐसे ही अगर वो इक्वल टू 0 है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो लेस देन होगा, क्योंकि वहाँ से भी इक्वालिटी आ सकती है। और इसकी केस से ए लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों केसों कंबाइन करेंगे तो ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो कन्वर्सली हमने सपोज किया ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ए लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम प्रूव करेंगे ए इक्विवेलेंट टू 0। अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो न्यू ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन आ गई। ए लेस देन इक्वल टू 0 है तो न्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, ये कंडीशन आ गई। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू 0 आ गया हर एक ई बिलोंग टू रो के लिए और ई सबसेट ऑफ ए के लिए। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इक्विवेलेंट टू 0। इसी के रिवर्स चलोगे अगर, ए इक्विवेलेंट टू 0। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी सबसेट ऑफ ए देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि अगर ए पॉजिटिव है, सी किसी पॉजिटिव सेट का सबसेट है तो वो भी पॉजिटिव होगा। ऐसे लेस देन है तो लेस देन होगा, इक्वल टू 0 है तो इक्विवेलेंट टू 0 होगा। और मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, सेकंड थर्ड आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो देखो अब पहले क्या है, ए पॉजिटिव है, सी ए का सबसेट है। ए पॉजिटिव मीन्स न्यू ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई बिलोंग टू रो सच दैट ई सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ई जो है वो ए का सबसेट है, तो ई इंटरसेक्शन वो मैंने पहले जैसे कराया आपको, ई इंटरसेक्शन ए क्या होगा ई के इक्वल, मतलब मैं ई को ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन ई, इसको ऐसे लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में। और इसका मीनिंग क्या है, न्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल्सो सी ए का सबसेट है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सी। तो न्यू सी किसके इक्वल होगा, न्यू सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी इंटरसेक्शन ए, यानी कि न्यू ए ऑफ सी। हमने पीछे थ्योरम में किया हुआ है, जो स्टार्टिंग कराई थी आपकी फर्स्ट पार्ट में थी, पेज नंबर 7 पर है। ठीक है, तो न्यू सी ऑफ ई इज इक्वल टू न्यू ए सी ऑफ ई, यानी कि न्यू ए ऑफ सी इंटरसेक्शन ई। अब सी इंटरसेक्शन ई जो है वो क्या है आपका, सी इंटरसेक्शन ई है, वो किसका सबसेट होगा, हम लिख सकते हैं कि वो ई का सबसेट है। और सी इंटरसेक्शन ई जो है वो रो में जाता है। ठीक है, अगर वो रो में जाता है तो सी इंटरसेक्शन ई भी क्या है, रो में जाएगा। अब यहाँ पर क्या था कि न्यू ए ऑफ ई पॉजिटिव था जब ई रो में से आया था, तो यहाँ न्यू ए ऑफ सी इंटरसेक्शन ई पॉजिटिव होगा अगर ये रो में से आ जाए, और ये इस डेफिनेशन से रो में से आ गया। इसका मतलब ये भी क्या होगा, न्यू ए ऑफ
न्यू सी ऑफ ई भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस मीन्स सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था कि अगर ए पॉजिटिव है, सी ए का सबसेट है, तो सी भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम है बिल्कुल। इसके बाद थर्ड, इफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव देन ए इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंट टू 0। आप देखो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। नाउ ए पॉजिटिव है तो न्यू ए ऑफ ई पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव है तो न्यू बी ऑफ ई नेगेटिव होगा। हमें प्रूव करना है इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू 0। तो न्यू मीन्स न्यू ए इंटरसेक्शन बी ऑफ ई इक्वल टू 0 फॉर ए बिलोंग टू रो। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, न्यू ए ऑफ बी ऑफ ई इक्वल टू 0। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है ए का सबसेट है और ए पॉजिटिव है, तो अभी मैंने थ्योरम की सेकंड पार्ट की, अगर कोई पॉजिटिव सेट का सबसेट होता है तो वो भी पॉजिटिव बनता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट हो सकता है और बी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से पॉजिटिव आ गया, यहाँ से नेगेटिव आ गया, तो जब दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, क्या है, इफ ए एन पॉजिटिव फॉर ऑल एन एंड ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे इसका लेस देन और इक्वल पार्ट आएगा, मैं आपको ए पॉजिटिव करा देती हूँ, बाकी दोनों होमवर्क के। तो ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए यूनियन है तो ए भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट हमने सपोज कर लिया कि ए, ये अभी मैंने यूनियन वाला सेट नहीं उठाया, इसको सिंपल सेट उठाया अभी। ठीक है, कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं। हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, न्यू ए पॉजिटिव होगा, न्यू बी पॉजिटिव होगा। न्यू ऑफ ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, न्यू ऑफ ए प्लस न्यू ऑफ बी, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यू ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा, तो न्यू ऑफ ए यूनियन बी भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए यूनियन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे सेकंड में प्रूव किया हुआ है, वही कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, देन ए यूनियन डिसजॉइंट अगर ना हो। ठीक है, यहाँ पर डिसजॉइंट है तो मतलब उसमें कुछ भी कॉमन आ जाए, अगर इंटरसेक्शन भी यहाँ तो फाई था, अगर फाई ना हो तब ये वाला केस चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो एम्प्टी था कि मेरे ए और बी दो सेट हैं, डिसजॉइंट हैं, तो उनके लिए मैंने प्रूव कर दिया कि वो यूनियन उनकी पॉजिटिव होती है फिर भी। तो अगर मैं क्या करूँ कि ए और बी पॉजिटिव हैं और ए यूनियन बी मेरे को पॉजिटिव दिखानी हो पर वे दोनों में इंटरसेक्शन भी आता हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, ए यूनियन बी को कैसे लिख सकती हूँ, ये ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस है, ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी को कैसे लिख सकती हूँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहाँ पर ए माइनस बी माइनस ए और ये दो तीनों डिसजॉइंट है। ठीक है, ये तीनों डिसजॉइंट है पर ए बी में कॉमन है यहाँ पर। देयरफॉर न्यू ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू ऑफ ए ये माइनस बी, क्योंकि डिसजॉइंट होने चाहिए तभी सेपरेट होती है ये एडिटिवली, न्यू ऑफ बी माइनस ए प्लस न्यू ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी ए का सबसेट है, ए पॉजिटिव है तो ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि न्यू ऑफ ए माइनस बी पॉजिटिव। बी माइनस ए बी का सबसेट होता है क्योंकि ए तो होता नहीं उसमें, यानी कि बी पॉजिटिव है तो बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस मीन्स न्यू ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ए पॉजिटिव है तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अभी पीछे रिजल्ट किए हैं, यानी कि न्यू ऑफ इंटरसेक्शन बी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी, तीनों का सम पॉजिटिव, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव। इससे क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी पॉजिटिव। तो दोनों केस हमने कर लिए कि अगर वो डिसजॉइंट है और अगर डिसजॉइंट नहीं है तब क्या होंगे, पॉजिटिव आ जाएगा दोनों केसेस में यूनियन। ठीक है, और हमने सपोज किया अब ए एन पॉजिटिव है और ए को यूनियन उठाया, अब हमारा मेन प्रूफ स्टार्ट होता है। तो B1 को मैंने डिफाइन कर दिया A1, B2 को A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन, Bn को A1 यूनियन A2 एन यूनियन AK, यानी कि यूनियन ऑफ K इज इक्वल टू 1 to n AK। Bn इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है, ऑल्सो इसकी यूनियन किसके इक्वल आएगी, यूनियन ऑफ दिस। ठीक है, और ये क्या बनता है, अगर इसको n तक ओपन करती हूँ यूनियन को, तो लार्जेस्ट वाला सेट क्या बनेगा, an, क्योंकि इसको यूनियन को ओपन करती हूँ अगर, तो पहला आएगा A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन यूनियन an। तो an ही तो लार्जेस्ट, यानी कि यूनियन में फाइनली क्या बचेगा, an।
ठीक है। तो यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n आ जाएगा, और वो किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो ये a आ जाएगा। यानी कि बी एन जो है वो इंक्रीजिंग तो थी और उसकी यूनियन a के इक्वल आ गई, इसका मतलब किसको इंक्रीज करेगी, a को। ऑल्सो a n पॉजिटिव है एंड बी एन जो है ये यूनियन थी आपके पास, तो बी एन जो है इन सारे ए के की यूनियन थी, और ए एन सारे हर एक एन के लिए पॉजिटिव है वो, ठीक है। और हमने अभी भी किया था कि यूनियन जो होती है वो पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अगर मैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन उठाते तो सारी पॉजिटिव होगी, यानी कि बी एन पॉजिटिव आएगा। लेट ई बी एन इमेजरेबल सेट, देन हमने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन उठाया, बी एन इसको इंक्रीज करती है तो बी एन का इंटरसेक्शन ई जो इंक्रीज करेगा ए इंटरसेक्शन ई को, ठीक है। और न्यू फाइनाइट साइन मेजर है एंड बी एन इंटरसेक्शन ई जो है इंक्रीज करता है ए इंटरसेक्शन ई को, तो हम बोल सकते हैं कि अगर न्यू फाइनाइट साइन मेजर है ऑन ई और ई एन भी मेजरेबल ऑन रो एंड ई एन इंक्रीज करता है ई को, तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि न्यू ऑफ ई एन जो है वो अप्रोच करेगा न्यू ऑफ ई को। ये इसको इंक्रीज करती है तो न्यू ऑफ बी एन इंटरसेक्शन ई जो है वो किसको अप्रोच करेगा, न्यू ऑफ कन्वर्ज करेगा ए इंटरसेक्शन ई को। बी एन पॉजिटिव हमने अभी रिजल्ट किया फॉर ऑल एन, और बी एन का इंटरसेक्शन ई के साथ किस में कंटेन होगा, बी एन में। बी एन पॉजिटिव है तो ये चीज़ भी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि न्यू ऑफ इसकी मेजर भी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड में क्या था, ये इसको अप्रोच करती थी तो इसको अप्रोच करती है, ये इसकी मेजर पॉजिटिव है तो ये जिसको अप्रोच करती है वो भी पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, न्यू ए ऑफ ई पॉजिटिव, ई आर्बिट्ररी मेजरेबल सेट था तो न्यू ए ऑफ ई पॉजिटिव होगा हर एक ई बिलोंग्स टू रो के लिए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये तो हमें फाइनली प्रूव करना था, तो पहले हमने यूनियन को प्रूव कर दिया क्योंकि इस यूनियन की जरूरत जो आपको यहाँ पर पड़ेगी इसमें, ठीक है। बी एन जो मैंने यूनियन उठाई और उसके बाद मैंने क्या किया, यहीं से ए को पॉजिटिव दिखा दिया। तो इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क, ठीक है। और उसके बाद जो थ्योरम है पेज नंबर 13 पर, ये थ्योरम आपको नहीं करनी है, इसको कट कर देना, ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन है, इसके बाद डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ फाइनाइट मेजर। क्या होता है कंपैरिजन, डेफिनेशन देखो, लेट न्यू एंड म्यू आर मेजर्स ऑन रो, वी सेट न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू। न्यू को हम म्यू से डोमिनेट कब बोलेंगे, अगर म्यू ऑफ ई 0 है, दिस इंप्लाइज न्यू भी 0 हो जाए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल होता है डोमिनेटेड के लिए, न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू, मतलब दिस 0 इंप्लाइज दिस 0। इफ न्यू इज फाइनाइट मेजर देन न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू इफ न्यू इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू। क्योंकि देखो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस में क्या था मेरे पास, म्यू एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस कब होता था, अगर म्यू ऑफ ई 0 इंप्लाइज म्यू ऑफ ई 0, तो ये डिफाइन तो होती थी। तो मैं इसको भी बोल सकती हूँ कि अगर वो फाइनाइट मेजर है, न्यू म्यू को डोमिनेट करती है, तो इफ एंड ओनली इफ न्यू एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर नेक्स्ट रिमार्क है, इट इज क्लियर फ्रॉम द proof of above theorem that if mu is absolutely continuous with respect to mu then mu is dominated by mu even if mu is not finite, ठीक है। तो absolutely continuous से भी आपका ये बन जाता है। इससे रिलेटेड थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके।